बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दीनु कुल्लुहु अदबुन। दीन सारा का सारा अदब का नाम है। दीन हमें अदब सिखाता है। आदमी का ताल्लुक़ माँ बाप के साथ हो, बहन भाइयों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, पड़ोसियों के साथ हो। साथियों का ताल्लुक़ आपस में एक दूसरे के साथ हो या अपने असातिज़ा के साथ हो। हर एक चीज़ के अंदर अदब है। हत्ता के अगर बेजान चीज़ें भी दीन के साथ जुड़ गई हैं, उनका भी अदब आ गया। ये मदरसे की दीवारें हैं, मस्जिद की दीवारें हैं, मट्टी है, इनका भी अदब ज़रूरी है। ये प्लास्टर की चौकियाँ जिन पर आप कुरान पाक रखते हैं, किताबें रखते हैं, वो कपड़ा जिसके अंदर कुरान पाक को लपेटते हैं, हमें दीन ने तालीम ये दी है कि हम उनका भी अदब करें। उस कपड़े को भी फेंके नहीं जिसकी निस्बत किसी दीनी किताब के साथ जुड़ गई है। प्लास्टिक लकड़ी की वो चौकी, वो फट्टी, वो तिपाई, उसकी भी बेअदबी न करें कि जिसका ताल्लुक़ कुरान के साथ हो गया, जिसका ताल्लुक़ दीनी किसी भी किताब के साथ हो गया। बड़े का भी अदब, छोटे का भी अदब। बड़ा है तो वो बाप की हैसियत से है, छोटा है तो वो बेटे की हैसियत से है, बराबर का कोई भी है वो भाई की हैसियत से है। बड़ी औरत है तो वो माँ की हैसियत से है, छोटी है तो बेटी की हैसियत से है, बराबर वाली है तो बहन की हैसियत से है। तो जिस तरह अपनों का अदब है, शरीयत ये कहती है कि तुम्हारे पराए, उनको भी दीन ने अदब के एतबार से अपना बना दिया। इसलिए हर एक को अपना समझो और हर एक के साथ अदब वाला रिश्ता, एहतराम वाला रिश्ता होना चाहिए। जिसके पीछे हमने नमाज पढ़ ली है, वो बरादरी का कोई भी हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर आ गया, वो उम्र में बड़ा है या छोटा है या बराबर का है, या अंग्रेज़ ने हमारी जो ज़हनियत ख़राब करते हुए उसको कमी बनाकर हमारे सामने पेश किया है और हमने अंग्रेज़ की बात को कबूल कर लिया। लेकिन शरीयत ने क्या कह दिया कि इस वक्त वो रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर है, या ज़िंदगी में आपने कभी उसके पीछे नमाज पढ़ी है, अब तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि उसका अदब करो। क्यों? वो रसूलुल्लाह का जानशीन है, रसूलुल्लाह का वारिस है। अगर इंसान अपने इमाम का अदब नहीं करता तो फिर जैसे यहूदी अंबिया के दुश्मन थे, या जिस तरह मुनाफिकीन रसूलुल्लाह के दुश्मन थे कि मुसल्ले पर बर्दाश्त नहीं करते थे मुनाफिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या जिस तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, कूफा के अंदर हुकूमत दी और फिर मुसल्ले से धक्के दे करके उतारा, फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इसलिए जिसके पीछे एक नमाज पढ़ी है उसका भी अदब ज़रूरी है। अक्सर हमारे तलबा नमाज पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि उनकी बेअदबी ना हो, उनका एहतराम हो,
हाँ, एक हैसियत से वो शागिर्द भी होते हैं, तो शागिर्द की हैसियत से बाज़ औक़ात कमी कोताही पर डांट टपड़ होती है, लेकिन बहैसियत कि इसके पीछे हमने नमाज पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल के अंदर उसका अदब हुआ करता है। इसलिए मेरे अजीज़ तुलबा और मेरे अजीज़ दोस्तों, हमारे ऊपर लाजिम है कि जिसके पीछे हमने कभी नमाज पढ़ी है ज़िंदगी में, उसकी ग़ीबत न करें, उसकी चुगली न करें, उसकी ऐब जोई न करें, और उसको रसूलुल्लाह का जानशीन समझते हुए तमाम आदाब का लिहाज रखें, जिन आदाब की शरीयत ने हमें तलकीन की है। आज बहुत से महल्लों में, बहुत से इलाकों में इमाम का अदब नहीं है, इमाम का एहतराम नहीं है। जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसी को धक्के देकर इमाम से फारिग कर देते हैं, और बाज़ औक़ात अगर घर दिया हुआ है तो सामान उठाकर भी घर से बाहर फेंकते हैं। यह हकीकतन अपना शुमार उसी कौम के साथ कर रहे हैं जिनके दिलों के अंदर रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ है, और बुग़्ज़ था जैसे कि मुनाफिकीन, या अपना शुमार उन यहूदियों के साथ कर रहे हैं जो अंबिया के दुश्मन हुआ करते थे, या उस कौम के अंदर कर रहे हैं जिन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को धक्के देकर मुसल्ले से उतारा और फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। इसलिए दुआ करें, कोशिश करें कि हमारा शुमार उनमें न हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ, अमल, अक़ल और शऊर नसीब फरमाए।